दोस्तों, महाभारत युद्ध की कहानी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे भी पहलू भी हैं जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम क्यों महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम बहुत ज्यादा बलशाली और कई चमत्कारी शक्तियों के मालिक थे। और दोस्तों, उनके साहस और बल के चर्चे चारों तरफ होते थे। आखिर इतने बलशाली होने के बाद भी क्यों बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। और दोस्तों, इसके पीछे कई सारी बातें छुपी हुई हैं। तो वो बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और दोस्तों, बलराम सभी बलवानों में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे, जिसकी वजह से उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। इस महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण और बलराम जी की बहुत लंबी बात हुई थी। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं और ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का पक्ष लेना हमारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि इस धर्म संकट का हल मैंने निकाल लिया है। मैं अपने कक्ष में बैठकर दुर्योधन और अर्जुन का इंतजार करूंगा, और दोनों में से जो कोई भी मेरे पास सबसे शीघ्र आएगा वो पहले मेरी नारायणी सेना को या मुझे, दोनों में से किसी को भी चुन सकता है। तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सबसे शीघ्र पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन पहुंचते हैं। लेकिन दुर्योधन के सबसे पहले पहुंचने के बाद भी पहला विकल्प चुनने का अवसर अर्जुन को मिलता है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठ गए, और जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो वे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए। और जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठे थे, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं देखा। और फिर समय आया विकल्प चुनने का, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने खुद भगवान श्री कृष्ण को चुना। और दोस्तों, महाभारत युद्ध में जिस वक्त युद्ध की तैयारियां चल रही थी तब बलराम जी पांडवों के पास पहुंचे। तब बलराम जी ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे कहा कि मैंने कृष्ण को ना जाने कितनी बार समझाया कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं और हमें इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में बलराम जी ने कहा कि दोनों को मूर्खता करने की सूझी है तो हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना है कि वह कौरवों के विपक्ष में है, लेकिन अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे आ जाऊं। फिर बलराम जी ने कहा, भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है और दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा सम्मान स्नेह है, और इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरा इस समय तीर्थ यात्रा पर जाना ही उचित होगा। इतना कहकर बलराम जी चले गए। तो दोस्तों, यही वजह थी कि बलराम जी जैसा इतना शक्तिशाली और कई तरह की सिद्धियां प्राप्त बलवान महाभारत युद्ध में किसी की तरफ से नहीं लड़े। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।